जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। कैसे हैं आप सब दोस्त? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को कौन सा भोग नहीं लगाया जाता। जब हम लड्डू गोपाल जी को घर पे सेवा के भाव से लाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कौन सा भोग लगाएं, कौन सा भोग ना लगाएं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर, संसार के झंझटों में रहकर भी भगवान की सेवा और स्मरण करता है, वो ही भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। तो चलिए बताते हैं लड्डू गोपाल को कौन सा भोग नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले फलों में कौन सा भोग नहीं लगाना है। फलों में जामुन का भोग नहीं लगाया जाता। कई लोग जिनको पता नहीं होता है वो जामुन का भोग लगा देते हैं। तो दोस्तों, हमें जामुन का भोग नहीं लगाना है। हम उन्हें ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में सभी ड्राई फ्रूट का भोग लगाया जाता है। अब है सब्जियां। तो दोस्तों, सब्जियों में हमें कौन सी सब्जी का भोग नहीं लगाना है? मशरूम। तो दोस्तों, हमें मशरूम का भोग नहीं लगाना है और कटहल का भी भोग नहीं लगाया जाता। गाजर का भी भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो पहले हमें पता नहीं होता। बहुत सारे लोग गाजर का हलवा भोग में लगाते हैं। पहले मैं भी गाजर का हलवा भोग में लगाती थी, लेकिन अब जानकारी हो गई है तो अब मैं नहीं लगाती हूँ। जब हमें भक्ति के मार्ग पे चलना है तो हमें अच्छे से ही चलना चाहिए। तो हमें गाजर का भोग भी नहीं लगाना है। मूली का भोग भी नहीं लगाया जाता और बैंगन की सब्जी का भोग भी नहीं लगाया जाता। अब है ड्रिंक। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाया जाता। आप उन्हें फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं। आप उन्हें मार्केट से फ्रूटी का भोग भी लगा सकते हैं। लस्सी का भोग भी लगाया जाता है और रूह अफ़ज़ा भी आप शरबत बनाकर पिला सकते हैं। नींबू पानी, फलों का जूस बनाकर भी आप भोग में लगा सकते हैं। बस हमें मार्केट की कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलानी है। अब बात करते हैं बिस्किट। तो दोस्तों, मार्केट में कई सारे बिस्किट में अंडा होता है। तो हमें जब भी आप लड्डू गोपाल के लिए बिस्किट लाते हैं तो ध्यान से लाना चाहिए जिसमें अंडा ना हो। हमें पतंजलि से बिस्कुट लाना चाहिए। सारी बातें जानकर ही हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं चॉकलेट की। तो दोस्तों, चॉकलेट का भी भोग नहीं लगाया जाता। चॉकलेट हमें देखकर लानी है। पतंजलि वाली चॉकलेट आप दे सकते हैं या दूध से बनी डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब मार्केट से चॉकलेट लाते हैं तो पहले उसे अच्छे से पढ़ लें, तभी चॉकलेट लाएं। कई चॉकलेटों में अंडे का प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोग लगाया जाता है। लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता। लड्डू गोपाल जी को तामसिक भोग नहीं लगाया जाता। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब है लड्डू गोपाल जी को आइसक्रीम का भोग लगता है या नहीं। तो दोस्तों, आइसक्रीम सारी ऐसी आती है जिनमें अंडा होता है, वो शुद्ध नहीं होती है। तो मैं घर में ही आइसक्रीम बनाती हूँ। आप चाहे तो आप भी लड्डू गोपाल जी के लिए घर में ही आइसक्रीम बना सकते हैं। आप पतंजलि भी आइसक्रीम ला सकते हैं। पतंजलि वाली आइसक्रीम भी आप देख कर ला सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब है मिठाई। तो दोस्तों, मिठाई लड्डू गोपाल जी को तो बहुत पसंद है। सभी प्रकार की मिठाई हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। उन्हें मीठा तो बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, कई लोग कहते हैं जिस मिठाई में सिल्वर और गोल्डन का पेपर लगा होता है वो मिठाई नहीं लानी चाहिए। तो मैं वो वाली मिठाई नहीं देती हूँ जिसमें सिल्वर और गोल्डन का पेपर होता है। तो मेरे हिसाब से वो वाली मिठाई न दें। बाकी सारी मिठाइयाँ आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। ये आपके भाव पर निर्भर करता है। कई लोग लड्डू गोपाल जी को चाय कॉफ़ी भी पिलाते हैं। ये आपके भाव पर निर्भर करेगा। आपने अपने लड्डू गोपाल जी से क्या रिश्ता बनाया है, यानी आप चाय और कॉफ़ी का भोग भी लगा सकते हैं। वैसे मैं तो केवल दूध का ही भोग लगाती हूँ और उन्हें दूध भी बहुत पसंद है। पर मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपके भाव पर निर्भर करता है। जब हम भक्ति करने लगते हैं वो खुद ही हमारे मन में डाल देते हैं उन्हें क्या खाना है और क्या पीना है। ये तो प्रेम का भाव हो जाता है।
दाल में केवल मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता, बाकी हम दाल भी सभी प्रकार की दे सकते हैं। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, भोग में तुलसी दल जरूर रखें। लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा मिर्च वाला भोग भी पसंद नहीं है, तो उन्हें मिर्च भी आप ध्यान से दें। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों में अगर आपने लड्डू गोपाल जी को गलती से कोई चीज़ खिला दी है तो चिंता मत करना, आप लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करना। वो अनजाने से की हुई गलती क्षमा कर देते हैं। अब जब हमें जानकारी हो जाती है तब हमें गलती नहीं करनी चाहिए। जब मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी बहुत गलतियाँ की, लेकिन हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, वे हमारे भाव को समझ जाते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।